हम समझते हैं कि सरदार अख्तर जान मैंगल, सरदार अताउल्लाह खान मैंगल के सोच फ़िक्र पर गामजन जमात है। हम उसके पॉलिसियों के तहत चलते हैं। उसी सोच और फ़िक्र जो जमहूरियत, जो पार्लिमानी कौमी सियासत थी, अब तो पहले तो 2024 में पार्लियामेंट से हमें दूर रखा गया। अब जाके अब एक चाहते हैं कि भी मुकम्मल हमारी आवाज़ बंद हो जाए, मुकम्मल तौर पे आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि भी अख्तर जान मैंगल की जमात है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी राशून सरदार अताउल्लाह मैंगल की जमात है। आज हम में नहीं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो जाए तो हम जाती उम्रा से सीधा सऊदी अरब पहुँच जाएँ या लंदन पहुँच जाएँ या जरदारी सब जेल में कि भाई मैं तो बहुत बीमार हूँ। हम उन जमातों में से नहीं हैं। हम समझते हैं आज अमली तौर पे बलूचिस्तान में 47 की भी हुकूमत नहीं है। आज अमली तौर पे यहाँ पे मार्शल लॉ है, बिलखसूस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लिए मार्शल लॉ है। आज यानी चाहते हैं कि जी हम एक आज जो हमारी जमात है, हमारी सियासत है, फ़िक्र है, उसको हम ख़त्म करके यहाँ पे मैदान खाली छोड़ दें ताकि लोग यहाँ पे हमारे इस्तेसाली पॉलिसी को आगे बढ़ा सके, आज कब्ज़ागिरी की पॉलिसियों को आगे बढ़ा सके, आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की आवाज़ को दबा सके। सिर्फ कसूर इतना है कि हमने, हमारी पार्टी ने, जमात ने 2018 के इलेक्शन के बाद जिस तरीके का नेशनल असम्बली में या सेनेट में या प्रोविंशियल असम्बली में हमारे MPs ने जो किरदार अदा किया बलूचिस्तान के हवाले से कि यहाँ पे ऑपरेशन ना हो, इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो, लापता अफराद का मसला हल हो जाए। अख्तर जान मैंगल साहब वहाँ पे पार्लियामेंट में कह के तक गए, लेकिन बहरे गूंगे और कान के अंधे हुक्मरानों को कोई समझ में नहीं आया। आज वो कहते हैं शायद इन FIR से, इन चीज़ों से हमारे हौसले पस्त होंगे। जी जेल, ये चीज़ें, हम तो आज भी यहाँ पे बैठे हैं। हमें तो पता है कि हम जिस तरह हमारे दोस्त शहीद हुए हैं, यकीनन हम उसी फ़िक्र और फ़लसफ़े के तहत चलते हैं कि हम शहीदों की जमात है। हमने 12 कोशिश की कि हम जमहूरियत के साथ वाबस्ता रहे, पार्लियामेंट के साथ वाबस्ता रहे और अपनी अवामी सोच और फ़िक्र के ज़रिए आगे बढ़े। लेकिन जब वो फारसी में नहीं कि तंग आमद वजंग आमद, अभी आप लोग जाके ख़ुद एक दीवार से लगाने की जब कोशिश करते हो पार्टी को, जब पुलिस वाले इतने गैर कानूनी बातें करते हैं, हालांकि आप ऑफिसर हो, कि एक छोटा सा झूठा FIR, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है कि आप किसी जाके किसी सेनेट की जॉइंट सेक्रेटरी को आप कह दें, प्रेशराइज कर दे, भाई मुझे इसने ज़द्दुकोब किया है, उसे क्या हुआ है। वहाँ पे अगर आप अंदाज़ा लगाते इतना बड़ा वाक़या वहाँ पे पेश आता तो वहाँ पे साफ़ी नहीं थे, कैमरामैन नहीं थे, जो आपके बड़े कैमरे हैं, कैमरे के आंख से तो छुपना बहुत ही मुश्किल है पार्लियामेंट में, सेनेट में, नेशनल असम्बली में। लेकिन मनगढ़ंत बयानात जब इनकी चोरी पकड़ी गई, जब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने इनका पर्दा फाश कर दिया, इनका असल चेहरा लोगों को दिखा दिया हुक्मरानों का कि जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये शहबाज शरीफ की, नवाज़ शरीफ की जमहूरी हुकूमत नहीं है, बिलावल भुट्टो की जमहूरी हुकूमत नहीं है। बलूचिस्तान के लिए मार्शल लॉ है, बलूचों के लिए तो हमेशा इस मुल्क में मार्शल लॉ ही रहा है, ज़हनी तौर पे कबूल नहीं किया जाता है। सिर्फ इसलिए हमें बर्दाश्त किया जाता है कि हमारे वसाइल टूटें, हमें इस्तेसाल का निशाना बनाएं या हमारी आवाज़ को दबा कर मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें। तो इस हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आपके सामने मैं एक शेड्यूल रखता हूँ, एहतजाजी शेड्यूल, कि 27 अक्टूबर को बलूचिस्तान भर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरे मुनक्किद किए जाएंगे। पूरे बलूचिस्तान में, बल्कि कराची और DG खान और जेकमाबाद और खानगढ़ और शहादत कोट, इन तमाम इलाक़ों में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे। 30 अक्टूबर बरोज़े बुध को बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल किया जाएगा।
मैं आज आपकी तवज्जो से बलूचिस्तान के ताजरान को ये कहूँगा कि ये जो हमारी जद्दोजहद है, ये हम किसी इनफरादी शख्सियत की खातिर है, किसी इनफरादी ग्रोह या पार्टी की खातिर नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की खातिर है। आज बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जमात के साथ एक किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाए, उसके बावजूद अगर आज अहले बलूचिस्तान बलूच हो, पश्तून हो, आबादकार हो, हज़ारा हो, सब की ज़िम्मेदारी है कि उस इस्तिजाजी शेड्यूल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। जितने भी हमारे ताजिर तंजीम हैं उनसे भी अपील है कि इस शेड्यूल को कामयाब बनाएं। और 2 नवंबर को बरोज़ हफ्ता बलूचिस्तान के जितने बड़े कौमी शाहरा हैं, कोयटा तफ्तान ईरान बॉर्डर तक, कोयटा, सिब्बी, नसीराबाद, जिकमाबाद तक, यहाँ से जोब, आपका डेरा गाजी खान, ये तमाम जितने भी कौमी शाहरा हैं, कुचलाक से जोब तक और किला सैफुल्ला लोलाई तक, जितने भी बड़े कौमी शाहरा हैं, इन पर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करते हैं। ये पहिया जाम में शटरडाउन है, हमारे हड़ताल पुरअमन होंगे, लोग पुरअमन रहे, लेकिन अपने इस हड़ताल जितने भी शेड्यूल है, हड़ताल की शेड्यूल है, इनको कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। और आखिर में मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो आज नाम नियात जमहूरियत के दावेदार चैम्पियन बने हैं, बिलावल भुट्टो और मियाँ शहबाज शरीफ, के बलूचिस्तान के साथ आज ऐसा रवा रख कर कि आप लोग इस मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हो, न बलूचिस्तान के लोगों का। पहले तो होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों को बाजियाब करके बलूचों के ज़ख्मों पे मरहम रखते थे, लेकिन बेजार उस मरहम रखने से अब तो आप लोग नमक पाशी कर रहे हो। एक चंद जमातें रह गई थी जो पार्लिमानी जमहूरी सियासत पे यकीन रख के इस्लामाबाद आते थे, अब उनका भी रास्ता रोक कर इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के वसी तर मुफाद के साथ आप लोग कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। मैं समझता हूँ ज़रूर आप बलूचिस्तान नेशनल, आप लोग ज़ोरावर हो, ताकतवर हो, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, रियासती मशीनरी आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, लेकिन इस रवैया टार्चर सैलों में अख्तर हुसैन लांगो साहब को, शफी मेंगल साहब को या अख्तर जान मेंगल के ख़िलाफ़ या दूसरे अहमद नवाज़ बलोच के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके इस मुल्क का कोई खिदमत नहीं, बल्कि आज दोबारा बलूचिस्तान लोग तो पहले कहते थे ऑपरेशन तो 5 ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसमें अब इन्होंने बाकायदा एक पॉलिसी के तहत उसे मजबूत दवाम देकर आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बलूचिस्तान को बलूचों से सफ़ायस्ती से मिटाकर आज़ाद किया जाए। तो मैं आप तमाम दोस्तों का मशहूर साफ़ी हज़रात का और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने अखबारात, जराइद और कैमरे जितने भी हमें निजी TV चैनल्स हैं उसमें बेहतर कवरेज दे के, अखबारात में बेहतर कवरेज दे के, मुला साहब इसमें देखे जो हम मरकज़ी काबीना में थे, मैं और हाजी हाशिम नोटिसी साहब, अख्तर जान मेंगल साहब नेशनल असम्बली में थे, तो एक तवाना आवाज़ थे। यहाँ तक मैं आज आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि हमने मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी काबीना में लड़ झगड़ के एक कमेटी बनाई जो वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल था। हमने वहाँ पे बलूचिस्तान के जुमला मसाइल के हवाले से, चाहे काबीना हो चाहे नेशनल असम्बली में, उस वक्त हम वहाँ पे एक तवाना आवाज़ की तौर पे उनके साथ चल रहे थे जब हमारी उनको ज़रूरत थी। अब जब हमारी उनको ज़रूरत नहीं है, अब जब तमाम इस्टेब्लिशमेंट ने टांग ली है कि जी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को कमज़ोर और ख़त्म किया जाए, अब जब हमने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की, हमने कहा कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पे आँच आएगी,
एक ही इदारा था अदलिया, जो जिस तरीके से आप समझें, अगर लोगों को किसी लोगों को इंसाफ फराहम कर सकते थे, लेकिन उससे भी हमें बहुत तवक्को नहीं थी बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन फिर भी आम सेवा लोगों के लिए फिर भी और कुछ न कुछ एक अच्छा इमेज दुनिया में था। आज आप अंदाज़ा लगाए 24वीं आईनी तरमीम उन्होंने पास कर दी, लेकिन जो क्राइसिस आने वाले दिनों में अदलिया में बढ़ेंगे, ठीक है, जो डिवीजन्स होगा अदलिया में, जो आइन के हवाले से कन्फ्यूजन होगा अदलिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने बेंच अलहदा किया है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट अलहदा है, और काफ़ी लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी। जब हमने मुखालफत की, उन्हें पहले ही पता था कि भाई बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कर रहे थे, उन्होंने उससे कब ली हमारे सेनेटर्स को ज़हनी खौफ देना, टार्चर करना, उनके बेटों को, उनके हस्बैंड्स को, कासिम रोंजो साहब को, उसके बेटे को, उनके अहल खाना को टार्चर देना शुरू किया। जब आईनी तरमीम का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने बाकायदा जाके उन्हें हुकूमत खानों में बंद कर दी। कासिम साहब ने तो अपनी इस्तीफ़ा पेश कर दिया सेनेट के जॉइंट सेक्रेटरी के पास, लेकिन आज भी मैडम नसीमा, उसके हस्बैंड एहसान शाह साहब, उसके बेटे, उनके नंबर्स ऑफ जा रहे हैं। आज भी हमें तशवीश हो रहा है कि भाई अब तक क्या है। तो कहने का मकसद है कि जी इनकी इस हुक्मरानों को हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी कौम की ज़रूरत नहीं। बलूचिस्तान नेशनल जब इनको ज़रूरत होती है तो जी करते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तो इनके चेहरे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि वो आपको आपको पहचानने की भी वो बात ही नहीं करते हैं। तो कहने का मकसद है कि बलूचिस्तान की इन नौजवानों के लिए जो बैठा है, इन नौजवान जो बैठे हैं, इसके लिए अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हो। ये कोई मुल्क का क्या नहीं है, खिदमत नहीं है कि एक इकाई को, बलूचिस्तान जैसी इकाई को जिसकी जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस है, बलूचिस्तान के बगैर इस मुल्क की क्या हैसियत है, उसको आप जाके बिल्कुल उस बड़ी कौम के बड़े लीडर को जाके दीवार से लगाकर क्या इस मुल्क का खिदमत है। तो मैं समझता हूँ कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करो, जमहूरियत के नाम पे अमरन मार्शल लगाओ, इंसानियत की पामाली बंद करो। ये झूठे FIR में FIR की कोई वक्त हैसियत नहीं है। हम जब तक जदोजहद करते रहेंगे, बाकी रहा तहरीक इंसाफ के हवाले से, यकीनन हम एक पार्लिमानी जुमात है। जब अपोजिशन जुमातों का इत्तेहाद बना, जो महमूद खान चिकजी साहब उसके सरबराह थे, है, बल्कि तहरीक इंसाफ भी उसमें है, दूसरी जुमातें भी है, वहादतुल मुस्लिमीन भी है, दूसरे छोटे बड़े जुमातें भी है। यकीनन हम उन जुमातों के साथ मिलकर जदोजहद कर रहे थे। तो इस कहने का मकसद नहीं, जो हुकूमत में वो सब अच्छे, बाकी जो अपोजिशन में सब गद्दार। इसी गद्दारी के लक़ाबात ने इस मुल्क को इस जगह तक पहुँचाया जो आज नफ़रतों के अलावा कौमों के दरमियान कुछ नहीं है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वाहिद जमात थी कोयटा में, हमने तमाम कौमों को एकजा किया। 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में वाहिद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी थी जिसका कैंडिडेट बलूच भी थे, पश्तून भी थे, आबादकार भी थे, लेकिन क्या हज़ारा भी थे, लेकिन क्या सिला मिला? ये सिला मिला कि FIR दर्ज हो रहे हैं, तो दोस्तों को टार्चर कर रहे हैं, जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। इज्तिमाई तौर पे कौमी पजीराई हमें हासिल है। इनकी सियासत आप समझते हो, हमने कभी भी पार्लियामेंट को मसलों का नहीं समझा। हमने पार्लियामेंट को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है, ज़रूर किया है पार्लियामेंट को। हम नहीं समझते कि पार्लियामेंट जुमला बलूच मसाइल का हल है, लेकिन आज उस टूल को भी, उस जमहूरी जदोजहद को भी, उस पार्लियामानी जदोजहद की भी, उस कौमी जदोजहद का भी रस्सा रोक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस रोकने से, इस पाबंदी लगाने से, इस ज़ुबान बंदी से कोई इस मुल्क का खिदमत नहीं करे, बल्कि नफ़रतें फैला रहे हैं। आखिर में मैं कहूँगा कि हमारे पार्टी के लीडर अख्तर जान मेंगल साहब का, पार्टी के दोस्तों के हौसलों का इस तरीके से इस जेल कैद बंद 4 सेलों और रिमांड से हमारे हौसले फस्त नहीं होंगे। 4 शेड्यूल के हवाले से मैं बताऊँ ना, जो
4 शेड्यूल बलूचिस्तान में जो BNP के ख़िलाफ़ कायद के ख़िलाफ़ BNP के दोस्तों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना है, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो रविश इन्होंने अपनाई है, जो ऑपरेशन को दवाम दिया जा रहा है, जो नाइंसाफ़ी जुल्म बर्बरियत के ज़रिए बलूचिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत के ज़रिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम शेड्यूल उसी तमाम जुमला मसाइल उसमें शामिल हैं। 4,000 से ज़्यादा BSO और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और दीगर कौम दोस्त वतन दोस्त जमातें, सियासी जमातें, तरक्की पसंद तलबा तंजीम तमाम लोग शामिल हैं उसमें। 4 शेड्यूल में उनको शामिल किया गया। इनकी बातों पे यकीन करना मैं समझता हूँ अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। आज 4 शेड्यूल में इन्होंने शामिल किए लोगों को, जिस तरीके से पूरे बलूचिस्तान में सियासी वर्करों को ढूंढ के उनके नाम इंदराजात कर रहे हैं, उनकी शनाख्त कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं, उनकी सिम ब्लॉक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आज दोबारा ताकत के ज़रिए ये बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं, जो कभी हल नहीं होगा।